गिरिडीह गढ़ताजिक हॉस्पिटल। मैंने हॉस्पिटल जॉइन किया था जून 2022 में। पता नहीं बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन स्टार्ट में मैं इस हॉस्पिटल में नहीं आना चाहती थी। मैंने हर जगह से रिक्वेस्ट की, सिफारिश की कि मैं यहाँ ना आऊँ। मुझे एज अ डिप्टी डीएचओ और ये हॉस्पिटल दिया गया। रिपीटेडली मैं रिलक्टेंट थी। मैंने डीजी को, सेक्रेटरी को, मिनिस्टर को, सबसे यही कहा। सब जानते हैं कि मैं इस जगह ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, लेकिन खैर मुझे दी गई। और ये हॉस्पिटल बना है 2013 में। ये पीछे गांव का एक हॉस्पिटल था और मैं जब आई तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ स्टाफ की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं थी, इंश्योरिटी नहीं थी, टाइमिंग्स पंक्चुअलिटी का कोई लेवल नहीं था, कोई चीज़ भी रेगुलर नहीं थी, कोई चीज़। मैं आई तो मैंने आते साथ ही बायोमेट्रिक डिवाइस इंस्टॉल की ताकि सबकी प्रेजेंस पंक्चुअलिटी हो जाए, इंश्योर हो जाए। ये बायोमेट्रिक डिवाइस मैंने इंस्टॉल की, 2 डिवाइसेस, ताकि हमारा स्टाफ प्रेजेंस हो जाए इंश्योर। मैंने आते साथ सीसीटीवी कैमरास लगाए, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे नज़र आ सके कि कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन हॉस्पिटल में ड्यूटी से जा रहा है। मैंने इनके टाइमिंग्स इंश्योर कराए। ये बायोमेट्रिक मैंने इनका निकाला और चेक किया कि कौन किस टाइम आता है, ताकि हम सब स्टाफ को और कम्युनिटी को सर्विसेज दे सकें। स्टाफ को थोड़ी सी शिकायत मुझसे थी कि मैं थोड़ी सी सख्त हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ। और मैं इसके अलावा हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर भी हूँ और इसके अलावा डेंगू की फोकल पर्सन रही हूँ। फ्लड में भी मुझे सर्टिफिकेट मिला है। ये ग्राफ आप चेक कर सकते हैं। मेरे आने के बाद ओपीडी अगर आप पहले चेक करें तो ये ग्राफ सब ओपन है। 7000 तक था, मैक्सिमम जाता था। मैंने जून में ज्वाइन किया। जून में मेरे आने के बाद मिनिमम ग्राफ 9000 रहा और यहाँ तक के 10,000 से ऊपर, बल्कि 11,000 तक आप चेक कर सकते हैं गया ग्राफ। ये मेरा ग्राफ है जो मेरे आने के बाद ओपीडी रिकॉर्ड। इट मीन्स कम्युनिटी का ट्रस्ट इस हॉस्पिटल पर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पेशेंट्स ने आना शुरू कर दिया। अगला डाटा है अल्ट्रासाउंड रिकॉर्ड। अल्ट्रासाउंड आप चेक कर सकते हैं। मेरे आना ये ब्लू में आपको बता रहा है कि ग्राफ सारा ऊपर जा रहा है। यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड 11,000 तक, 541 से गया 11,000 तक। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मशीन्स का बंद होना, रेफ़र करना, सारी चीज़ें फ़ौरन टाइमली ठीक की। कुछ चीज़ ऐसी अलाउ नहीं की। तीसरा लैब का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। मेरा ये रेड वाला है जिसमें सब में ग्राफ, मेरे में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो हुई है मेरे आने के बाद इस 1 साल में, जो कि 2013 से अब तक नहीं हुई थी। मैंने लैब को एक्सटेंड किया, छोटे से कमरे से एक बड़ा सेक्शन दिया, क्योंकि लैब में कम्युनिटी का ट्रस्ट, लोगों ने पहले यहाँ 2000 टेस्ट होते थे और अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ग्राफ खुद बता रहा है अब यहाँ 7000 तक टेस्ट हो रहे हैं। तो वो एक छोटे से कमरे में करना पॉसिबल नहीं था। अगली चीज़ है एक्सरे रिकॉर्ड। आप ये चेक कर सकते हैं कि ग्राफ सबसे ऊपर तक गया, 2022 तक तकरीबन 2000 तक ऊपर गया और पहले 490 तक होता था। यहाँ 1-2 जगह मशीन पूरे केवीके में फिल्म्स नहीं थी, इसलिए ग्राफ डाउन रहा। बाकी सब जगह आप चेक कर सकते हैं, मेरा ग्राफ हाईलाइटेड है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं एडमिशन। आप चेक कर सकते हैं मेरे आने से पहले एडमिशन्स कम होते थे। कम्युनिटी का ट्रस्ट ज़ाहिर करता है कि अब एडमिशन्स कितने ज़्यादा होते हैं। हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस ग्राफ से रिफ्लेक्ट होती है। मैं जब यहाँ आई, यहाँ गायनी में एक भी डिलीवरी नहीं होती थी, सारे केसेस रेफ़र होते थे। कुछ स्टाफ के लोग इन्वॉल्व थे, कुछ बाहर के आस-पास के लोग थे, यहाँ हमारे साथ के जो प्राइवेट क्लिनिक वाले हैं। लेकिन मैंने कम्युनिटी को 100-200 रुपए में यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, पहले 2 थी अब 4 हैं, 2 एलएचईज़ हैं, यहाँ प्रोवाइड की। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि डिलीवरीज़ का मॉर्निंग के अलावा अब इवनिंग में भी गायनी डॉक्टर हैं। इस सोसाइटी में कभी इवनिंग में तो कोई डॉक्टर होती ही नहीं थी। रेफरल मैंने सारे बंद करवाए, तो मुझ पे एलिगेशंस लगनी शुरू। ये ईसीजी रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। मैं आई तो मैंने मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग ईसीजी। मेरा ये था कि मेरी फीमेल कम्युनिटी को, मेरे फीमेल पेशेंट्स को फीमेल्स ही मेरी नर्सेस स्टाफ देखेंगी और मेल को मेल देखेंगे, ना मेल फीमेल को देखेगा और ना फीमेल मेल को देखेगा। ये चेक कर सकते हैं। मुझे कोरोना में अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया जब मैं डायरेक्टरेट में थी। फ्लड में मुझे दिया गया अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मेरी परफॉर्मेंस पर। मैं आई तो मैंने 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट निकाला, मेडल। हमारे जो बेस्ट डॉक्टर्स थे, मैंने उनको फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया और उनको मेडल्स दिए, सर्टिफिकेट्स दिए, ताकि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हमारा आरएमआई के साथ एफिलिएशन हुआ, आरएमआई के स्टूडेंट्स भी आए, उनका भी हमारे साथ इंटरेक्शन रहा, डॉक्टर्स का आना जाना रहा। डेंगू की फोकल पर्सन भी हूँ। इसके अलावा मैं तो कभी-कभी मैं लेट भी, इसलिए फ्लड में भी मेरी परफॉर्मेंस रही। चेक कर सकते हैं। ये मेरा एमटीआई इज़ डिफरेंट। आरएमआई नॉर्थ वेस्ट में विजिट था डेंगू के लाइन लिस्ट के लिए स्ट्रीमलाइन करने के लिए। उसके अलावा फ्लड में हमने डेंगू की अवेयरनेस यहाँ की कम्युनिटी की, यहीं के मथुरा में मैंने डोर टू डोर विजिट करके उनको डेंगू की अवेयरनेस सेशन भी दी है।
यह हमारा एक्सरे सबसे ज़्यादा जो और कहीं नहीं है, डिजिटल एक्सरे। हमारी एक्सरे की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है बाकी हॉस्पिटल से ही। मैंने आने के बाद सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया, अब यहाँ लाइट का कोई इशू नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको नज़र आएंगी। ये जम्मू वर्सक जो ऑर्फन्स थे उनकी तरफ हमारे हॉस्पिटल में फ्री उनको फैसिलिटी, ये जो कहते हैं मुझ पे एलिगेशंस लगी हैं कि फ्री, तो हमारे यहाँ मैं तो ऑर्फन की तरफ खुद गई जम्मू वर्सक का, आप ये चेक कर सकते हैं। जो ऑर्फन्स हैं उनको पूरी सर्विसेज फ्री, और इसके अलावा यहाँ जितनी गरीब कम्युनिटी है हमने डायबिटिक का कैंप फ्री में डॉक्टर जरीन से अरेंज करवाया, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को दिया करते थे। इसके अलावा जमनपुर की तरफ से, चूँकि मैं उनकी तरफ विज़िट करती रही तो मुझे बहुत वो खुश थे, हमने वहाँ कैंप्स लगाए। पहले यहाँ थोड़ा-सा गंद था, हमने पीछे साइड पे जो 2013 से किसी ने नहीं देखा था, हमने उसे क्लीन करवाया। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कि मेरे